इसका पेज देखने में इतना ज्यादा सुंदर लगता है ना, इट इज या नाउ जस्ट लुक एट दिस पेज। आप एक मिनट मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं। आप इसको देखो, ये देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं? हाँ बहुत ज्यादा है ना, लाइक जस्ट सी। हाँ ठीक है, एक और पेज है इसका, ये बुक्स के रिलेटेड। ये देखो, अब इसने एक ही कलर का रखा है वो वाला कॉलम, राइट? जैसे ये वाला भी है तो उसके रिलेटेड ही है, सी, राइट? एक और दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, लाइक कि कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि अनइवन है, राइट? तो हमें हमारा जो पेज है उसको ऐसा अट्रैक्टिव करना है एंड इवन रखना है। क्योंकि अब हमारा, अगर मैं दिखाऊं आपको, मेरा भी खैर अभी हिला हुआ है, ये देखो हमारा बिखरा हुआ है, कहीं पे क्या है कहीं पे क्या है। समझ पा रहे हो? आई होप जो मैं कहना चाहती हूँ, राइट? और प्लस हमारे जो वीडियोस हम बनवाते हैं ना, उनके वीडियोस इतने क्लियर नहीं आते। जैसे पापा पहले भी बोलते थे ना कि हमें यूट्यूब के लिए जो वीडियोस चाहिए वो एकदम एचडी क्वालिटी में ही चाहिए, राइट? तो वैसे ही इंस्टाग्राम के लिए भी हमें एकदम अच्छा क्वालिटी चाहिए। इनफैक्ट जो मेरा फोन है उसके ऊपर भी मुझे कभी कभी वीडियो पसंद नहीं आता, क्योंकि जो आईफोन है ना उसकी बेस्ट क्वालिटी है फॉर वीडियोस। लाइक उससे अच्छी क्वालिटी सैमसंग में भी नहीं लगती मेरे को, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो वीडियोस होनी चाहिए ना वो एकदम फ्रेश कलर्स वाली होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, हल्का सा भी ब्लरीनेस नहीं होना चाहिए उसमें, फुल फोकस्ड एकदम अच्छे से होनी चाहिए। उसका लोकेशन, बैकग्राउंड, वो सब ना, क्योंकि जैसे आपको पता है कि लोगों को शो ऑफ कहीं ना कहीं पसंद आता ही है। चाहे लोग जितना मर्जी बात करें कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका टैलेंट अपना एंड ऑल दैट, बट वो शो ऑफ उनको दिखना ही चाहिए, वो अमीरियत वीकेंड से दिखनी ही चाहिए। किसी का भी इंस्टा जो है वो पॉपुलर क्यों होता है? मतलब किसी का भी इंस्टा पेज या इंस्टा जो है ये पॉपुलर क्यों होता है? एक तो सिर्फ कॉज उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, है ना? दूसरी चीज, उसका जो पेज है, जैसे मैंने अभी आपको पेजेस दिखाए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, बट जस्ट अट्रैक्शन डज नॉट मैटर, है ना? वो प्लस जो मैं स्टोरीज बोल रही हूँ कि वो एक्टिव रहना चाहिए। हमें स्टोरीज पे कंटिन्यूसली क्यों डालना है, एटलीस्ट 1 आवर या आधे घंटे के बाद में? क्योंकि अगर हमारा स्टोरीज कंटिन्यूसली डलते रहते हैं ना, तो जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है उसको ये लगता है कि हाँ ये पेज एक्टिव है एंड दे आर वर्किंग। प्लस जो मैंने उस दिन भी बोला था कि हमारे जो पोस्ट्स हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे पोस्टर्स हम डालते हैं तो उसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन ज्यादा बड़ा डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी देर इंस्टाग्राम के नीचे बंदा रहेगा, मतलब जैसे मानो मैंने एक पोस्ट खोली है ना, और मैंने देखा ना अच्छा लग रहा है, उसके नीचे जो कैप्शन है आई विल रीड दैट, है ना? तो चाहे उसके ऊपर मैं 2 लाइन 4 लाइन्स भी पढ़ने को रुकी हूँ, तो मैं कुछ टाइम हुआ मेरा कि मैंने उसको दिया, है ना? तो उस टाइम देने के वजह से इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लगता है कि हाँ इसमें कुछ यूजफुल है, तो वो अपने आप ही उसको बूस्ट करना शुरू कर देता है। तो जैसे हमारे पास ये इंस्टाग्राम का जैसे टाइमलाइन होती है फेसबुक की, वैसे है ना? तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो ये सर्च देखेंगे तो यहाँ पे हमारी अपने आप अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे वो वीडियोस आती हैं सर, जो सर्च के अंदर ऑप्शंस आते हैं, ये वो वीडियोस आते हैं, या तो हम जिस चीज के रिलेटेड ज्यादा वीडियोस देखते हैं वो आती हैं, या फिर वो वीडियोस आती हैं जो ट्रेंडिंग में है, जो इंस्टाग्राम खुद ही बूस्ट कर देता है। और वो बूस्ट कैसे होती है कि अगर हमने करेक्ट हैशटैग लगाई है और लोकेशन भी डाली है, क्योंकि जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे लोकेशन के बारे में, तो उसके अंदर जैसे अभी मैं सपोज मैंने बॉलीवुड भरा, है ना? तो अब बॉलीवुड भरा तो उसके रिलेटेड हमारे पास इतनी सारी चीजें आ गई, राइट? यहाँ पे सी ऑल रिजल्ट्स भी है। अब सी ऑल रिजल्ट्स में किया तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई कि आपको टैग्स देखने हैं, प्लेस देखनी है, फिर आई गेस ऑडियो देखनी है, एंड यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स देखने हैं, या फिर जो टॉप पे चल रहे हैं इसके रिलेटेड वो देखने हैं। तो वो क्या इंस्टा ने तुमको बॉलीवुड अभिनय सर्च करके दिया जब तुमने हाँ मैंने बॉलीवुड, ये अपना बॉलीवुड अभिनय खुला हुआ है ना। हाँ, तो जब तुमने क्या टाइप किया जो बॉलीवुड अभिनय इंस्टा ने तुम्हें सर्च करके दिया,
और जब तुमने इंस्टा का नॉर्मल सर्च ओपन किया था, हाँ जी, तब उसमें बहुत ज्यादा बंदरों की वीडियो थी, तो वो तुम क्या बंदरों की वीडियो ज्यादा देखती हो? वो बॉलीवुड अभिनय का पेज खुला हुआ था सर, तो ये वाला मेरा है। नहीं, जब तुमने नॉर्मल सर्च पे गई थी तो बहुत सारे मैं देख रहा था बंदर लोगों के हाँ, वीडियो ये थे। वाला ना, ये हाँ, बॉलीवुड अभिनय का पेज है सर, देखो। तो इसमें बंदर कहाँ से आए? सर ये पॉपुलर रील होगी, ये पॉपुलर रील होगी, इसलिए यहाँ पे है ये पॉपुलर रील है, वही मैं बोल रही हूँ ऐसा ना तो कि नहीं कि पॉपुलर। इंस्टा बॉलीवुड अभिनय के एस्पायरिंग एक्टर को ये सिखाना चाहता है कि बंदर, जो ऐसा कहा जाता है हमारे ओरिजिन है, डार्विन फिर देखो थ्योरी के जैसे हिसाब से। ये वाली वीडियो थी, अभी है कहाँ चली गई, अभी हमारी वीडियो यहाँ पे आई थी, हाँ, राइट? तो दैट मीन्स कि उसने उसको पुश किया, इंस्टाग्राम ने पुश किया। जैसे याद है आपको, आपने मुझसे फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे माइक के साथ, तो वो जब फोटोग्राफ्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाले थे ना, तो उस वक्त सर्च में वो अपने आप आई थी। तो दैट मीन्स कि उसको ज्यादा लोगों ने पसंद करा, वो लाइक अपने आप ही उसको सर्च में डाल देते। चलो मैं तुम्हारे से पूछता हूँ, इंस्टा को हाईलाइट करने को, इंस्टा को पॉपुलर करने के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स बताओ, तो तुम क्या क्या बोलोगी? सर एक तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज एक्टिव रहनी चाहिए। दूसरा, इंस्टा का जो क्वालिटी है वो एकदम हाईली प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, लाइक जैसे अपने पोस्टर्स होते हैं एकदम भरे भरे, वैसा नहीं चलेगा। हमारा कैप्शन भरा हुआ हो सकता है, पोस्टर हमारा मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए कि हाँ उसको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दे, बट मिनिमम एंड प्रोफेशनल, अगेन प्रोफेशनल, एंड उसका हमें सिमिट्री बनानी पड़ेगी। ये 3 चीजें हैं मेन। नहीं, 3 चीज नहीं, 2 ही चीज बोली, तीसरा मेरे ख्याल से कंटेंट है। कंटेंट तो सर ऑफ कोर्स हम अपने उसके अकॉर्डिंगली डालेंगे ना, पेज के अकॉर्डिंगली, तो कंटेंट तो ऑफ कोर्स है। उसके अलावा ये 3 चीजें हैं, प्लस वो जो हैशटैग लगाते हैं या लोकेशन डालते हैं, वो तो उसके और बीच में कितना आएगी। टाइम लगता है एक इंस्टा के पेज को, इंस्टा को हाईलाइट करने के लिए? और हम किसको बोलते हैं कि अब आप जो है वो इंस्टा पे एक्टिव हो गए या सक्सेस हो गए, कब बोलते हैं? सर इंस्टाग्राम के लिए देखो, जैसे अगर हम अब से डालना शुरू कर देंगे ना, कंटिन्यूअसली स्टोरीज डालेंगे हर रोज, तो धीरे धीरे है ना, पहले तो ऑफ कोर्स फॉलोअर्स रिड्यूस होंगे, क्योंकि जिन तक हमारी स्टोरीज नहीं जानती है उन तक भी पहुंचनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन से आर पे कौन एक्टिव रहता है। तो मतलब कि स्टोरीज का एक तरह से कह सकते हैं कि वो जरिया है जो इंस्टाग्राम मतलब ज्यादा लोगों तक स्टोरी पहुंचती है। ठीक है, तो फिर उसके मतलब वो लोग जाएंगे जिनको हमारे पेज से कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें एक बार अच्छा लगा फिर अब नहीं है, मतलब कि जिनको अभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, राइट? फिर उसके बाद से ग्रेजुअली धीरे धीरे है ना, फॉलोअर्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे हमारी इंस्टाग्राम पे रील्स जाएंगी या हमारे पोस्टर्स जाएंगे, तो वो अकॉर्डिंग, और रील्स का फायदा क्या है कि रील्स पे जल्दी व्यू आ जाता है कंपैरेटिव टू पोस्ट्स और एनीथिंग, है ना? तो वो क्या है, जब हमने जैसे अब मैंने आपको बोला कि एक मंडे डाल सॉरी मॉर्निंग में डाल सकते हैं, आफ्टरनून में डाल सकते हैं और एक इवनिंग में डाल सकते हैं हम पोस्ट, है ना? तो उससे क्या होगा, एक हमारा टाइम फिक्स हो जाएगा। तो टाइम फिक्स हो जाएगा तो जैसे ऑफ कोर्स कंप्यूटर है, कंप्यूटर को सिमेट्रिक चीजें सही रहती हैं। जैसे हमने यूट्यूब के लिए भी क्या किया था कि एक टाइम फिक्स किया था कि इतने बजे वीडियो जाना ही चाहिए, है ना? तो वैसे इंस्टाग्राम के लिए हमने टाइम फिक्स कर दिए स्लॉट्स। तो या फिर मतलब ये नहीं कि एकदम 4-11 बजे है तो 11 बजे डालें, 11 से 12 के बीच या 11-11:30 इतना तक चल सकता है, मतलब कि उस ड्यूरेशन में हम एक्टिव रहने चाहिए, है ना? तो उससे वो बूस्ट हो जाती है। प्लस ऐसे धीरे 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 ग्रेजुअली है ना, लोग और अपने आप जुड़ने शुरू हो जाएंगे जिनको इंटरेस्ट होगा। और लोग इंस्टा से अर्निंग कब शुरू हो जाती है? जैसे कोई एक्टर हो, तो वो सर एक्टर इंस्टा से अर्न कैसे कर सकता है? इंस्टा से अर्निंग मोनेटाइजेशन के थ्रू तो पहले नहीं होती थी, और अब जो इंस्टाग्राम के थ्रू मोनेटाइजेशन होती है, राइट? वैसे इंस्टाग्राम से तो ना आप कह सकते हो कि स्पॉन्सर्स ज्यादा मिलते हैं, कि जो आपको पे करते हैं या अकॉर्डिंगली स्पॉन्सर्स एकदम एक्सट्रीम फॉलोअर्स होते हैं ना। अब जैसे हम कैटरीना कैफ की बात कर ले या फिर नेहा कक्कड़ की बात कर ले, तो बीच में अगर इंस्टाग्राम चलाया होगा आपने तो शायद आपने देखा होगा कि उनकी ना जो वीडियोस उन्होंने डाली हैं, एक इसके अंदर वीडियो डालने का भी ऑप्शन होता है, कि वो आईजीटीवी करके वीडियो होते थे पहले, लेकिन अब वीडियोस कितना भी टाइम का हम लोग ऐसे अपलोड कर देते हैं, जैसे यूट्यूब पे करते हैं ना, वैसे इस पे भी कर सकते हैं, तो वो मोनेटाइज होनी शुरू हो गई है।
वो क्या करती है कि उन पे भी वैसी ऐड आती है जैसे पहले आती थी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत एक्सट्रीम फॉलोअर्स चाहिए। पहले 10K फॉलोअर्स गेन करना थोड़ा वो रहता है हाँ, क्योंकि एकदम से धीरे धीरे बिल्टअप होगा ना। जैसे मैं आपको बता नहीं रही थी कि सर मेरे एक दिन में 60 फॉलोअर्स बढ़ गए, तो वो कैसे हुआ था, मैंने सुबह शाम दोनों टाइम मैंने फिक्स कर दिया था कि मुझे वीडियोस गाने का डालना ही डालना, चाहे मैं बेसुरा गा रही हूँ जैसा गा रही हूँ, बट मुझे डालना है, राइट। तो उसके वजह से वो क्या था कि मेरे रील्स 10K पे भी चले गए, 3 रील्स, एक मेरा 11K पे भी हो गया है अभी रील। तो वो उसके अकॉर्डिंगली हुआ, क्योंकि मैंने कांस्टेंट रखा। और मेरे अभी स्टोरीज अभी मैं भी प्रॉपरली नहीं डाल पाती, क्योंकि मैं जॉब पे होती हूँ, तो वो ड्यूरेशन खाली चला जाता है, राइट। तो उस मेरा वही होता है कि मैं डालूं, बट वो चीज है कि उसके वजह से एक्टिव हो गया, एंड कंप्यूटर ने कहा कि हाँ ये पेज एक्टिव है, सो वो उसको धीरे धीरे बढ़ाएगा। और जो 10K एक बार अपना रीच हो गया है ना, तो उसके बाद अपने आप से फॉलोअर्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, बट ये है कि हम कंटेंट को डिक्रीज नहीं कर सकते या स्टोरीज को डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने 2 हफ्ता भी नहीं डाला तो वो फिर से हमारा पेज जो है बैक कर जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई चाहता है कि अपने इंस्टा को इंटैक्ट रखना और डे बाय डे मोर पॉपुलैरिटी गेन करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब फैब शुरू हुआ है ना, तो फैब का कंटेंट वो मतलब मार्च का कंटेंट वो फैब में रेडी कर ले, हाँ जी ताकि सर, ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि ये तो बेस्ट है। मार्च में गैप ना आए। क्योंकि कोई भी चीज आप चाहते हो जिंदगी में कि उसमें आप प्रमोशन लाओ या वो प्रमोट हो, तो आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, और आपको उसका ऑलरेडी होमवर्क करके रखना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे सर मैंने क्या किया था, अब जैसे क्योंकि मेरे को वो होता था ना कि टाइम ड्यूरेशन होता था कि मेरे को अभी इतने बजे जाना ही है जॉब पे, तो मैं क्या करती थी कि अगर मेरे को बाय चांस शाम में वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, तो मैं सुबह ही ना 5-6 वीडियोस बना लेती थी कि 3 दिन का मेरा काम रेडी है। फिर अगले दिन 6 वीडियोस, फिर उसके अगले दिन 6 वीडियोस, कि अगर मैं बाय चांस एक दिन स्किप हो भी जाता है तो मेरे पास कंटेंट पड़ा। वैसे यूट्यूब के लिए भी जो यूट्यूबर्स हैं, एक्टिव यूट्यूबर्स हैं, वो यही करते हैं कि कंटेंट उनका ऑलरेडी रेडी होता है, उनको सिर्फ पोस्ट करना होता है। मतलब उन्होंने महीना महीना पहले करके रखा होता है शूट, एंड वो सिर्फ बाद में डालते हैं कि अगर उनको बीच में ब्रेक भी लेना है तो महीने का 2 महीने का वो आराम से डालते रहे। अब जैसे सौरभ जोशी, ही इज सो फेमस, मतलब वो सिर्फ व्लॉग्स डालता है अपने फैमिली के उसके, और मतलब बच्चों को अट्रैक्ट करता है वो अच्छा, वो सौरभ जोशी जो हरियाणा से है? यस, ओके ओके। राइट। तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, तो बच्चे ऑफ कोर्स वही जो आप बात करते हो कि यूथ को अट्रैक्ट करना इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि उनको ही आगे बढ़ना है ना। तो वो उसके वजह से मतलब उसका यूट्यूब चैनल साल में, सिर्फ 1 साल में इतना ज्यादा हाइप पे हो गया कि वो 1 मंथ में करोड़ों कमा रहा है। ओके। तो कहने का मतलब कि हमारा कॉन्स्टेंटली रहना ही चाहिए इंस्टाग्राम पे।